अच्छा, लीडर्स अच्छे से समझना, ठीक है? जैसे कि आपको पता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र आप 2 सीसी करते हो तो आप एएस बनते हो ना, ये सेल्फ मेड लेवल होता है, ठीक है? और इसमें आपका जो पर्सनल बोनस होता है, यानी कि आप अगर मान के चलो आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइज़र कोई प्रोडक्ट्स अपनी आईडी से ले रहे हो या किसी को रिकमेंड कर रहे हो, तो उससे जो 5% होता है ना कैशबैक आता है इनकम के अंदर में, और आपको 25% की इनकम आती है। जब आपके साथ कोई यहाँ पे एएस बनता है या स्टार्टअप करता है, उससे आपको 25% की इनकम आती है। अब सुपरवाइज़र पे क्या होता है, 10 सीसी से आपका सुपरवाइज़र लेवल काम करके क्वालिफाई होता है। 8% का आपका पर्सनल बोनस यानी कि कैशबैक होता है। इस पे आपकी जो एक्टिव इनकम होती है रेफरल कमीशन, वो 28% की होती है। सेम एज़ इट इज़ एम पे क्या होता है, आपका 60 सीसी का आप बिज़नेस करते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर में 60 सीसी करना होता है। इस पे आपको 13% की पर्सनल बोनस आती है कैशबैक, और आपको 33% का एक्टिव इनकम होता है। उसके बाद मैनेजर पे आप 120 सीसी करके भी मैनेजर विदिन 2 मंथ्स में बन सकते हो, या फिर 4 मंथ में 150 सीसी करके। 2 क्राइटेरिया होते हैं आपके पास, किसी भी दोनों में से एक ऑप्शन से आप अपना मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो। उस पे आपको 18% की इनकम कैशबैक आती है, रेगुलर पर्सनल बोनस, और आपका 38% का इनकम होता है। ये तो देखो आपका एक्टिव इनकम है जो आप खुद काम कर रहे हो, ये जो है आपका कैशबैक है। अभी अगर आपको निकालना है कि टीम से इनकम कैसे निकालते हैं, तो मैं बताती हूँ। जैसे मान के चलो एक मैनेजर को 18% का पर्सनल बोनस आ रहा है, और हमें निकालना है एक मैनेजर को एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र से कितना इनकम आएगा। तो मैनेजर का जैसे 18 है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र का 5 है, तो 18 माइनस 5 करेंगे, कितना बचेगा? 13, राइट? 13%। तो एक मैनेजर को एक एम असिस्टेंट सुपरवाइज़र से 13% का इनकम आता है। अगर इसी तरह से आपको निकालना है एक मैनेजर को एक सुपरवाइज़र से कितना इनकम आएगा, इसका 18 है, इसका 10 है, 8 है, तो 18 माइनस 8 कितना बचा? 10%। तो एक मैनेजर को एक सुपरवाइज़र से कितना इनकम आएगा? 10% का। इसी तरह से अगर निकालना है एक मैनेजर को एक एम से कितनी इनकम आएगी, तो जैसे मैनेजर का 18% है और यहाँ पे एम का 13 है, तो 18 माइनस 13 करेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो इस तरह से एक मैनेजर को एक एम से इतना इनकम आता है, जिससे निकालना है उसका उससे आप माइनस कर सकते हो, इजीली आप निकाल सकते हो। उसके बाद बाकी के लेवल्स के भी सेम ऐसे ही निकलते हैं। अगर आपको निकालना है एक एम को एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र से कितना इनकम आएगा, इसका 13 है, इसका 5 है, तो 13 माइनस 5 कर दोगे आप, एक एम को एक ए से कितना इनकम आएगा? 8%, ठीक है? 13 माइनस 5 किए तो 8 बचा। ओके, अगर इसी तरह से निकालना है एक एम को एक सुपरवाइज़र से कितना इनकम आएगा, 13 माइनस 8, तो कितना बचा? 5, राइट? एक एम को एक सुपरवाइज़र से इनकम आएगी, इस तरह से निकालते हैं। अब इसी तरह से निकालना है एक सुपरवाइज़र को एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र से कितनी इनकम आएगी, तो इसका 8 है, इसका 5 है, तो कितना बचा? सुपरवाइज़र को एक ए से कितना इनकम आएगा? 3% का वॉल्यूम इनकम आएगा, ठीक है? इस तरह से आपको टीम से कैसे इनकम निकालते हैं, वो इस तरह परसेंटेज आपको निकालनी होती है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बट आपको ये टिप पे याद होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ रहा है एक मैनेजर को एक एज से कितना इनकम आएगा, तो 13%। एक मैनेजर को एक सुपरवाइज़र से कितना इनकम आएगी, तो 10%। एक मैनेजर को एक एम से कितना इनकम आएगा, तो 5%। अगर इसी तरह से पूछा है अगर एक एम को एक एज से कितना इनकम आएगा, तो 8%। एक एम को एक सुपरवाइज़र से कितना इनकम आएगी, 5%। एक सुपरवाइज़र को एक एज से कितना वॉल्यूम आएगा, 3%, ठीक है? तो मतलब उनकी टीम में जितने भी पर्सन होंगे उनसे हर एक से 3% आएगा, जितने भी एज काम कर रहे होंगे, है ना, जिसका भी यहाँ पे स्टार्टअप वगैरह हो रहा होगा, तो वो उससे कैलकुलेट होकर वहाँ पे उनका वॉल्यूम इनकम इतना रीच होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा टीम से वॉल्यूम इनकम को कैसे निकालते हैं। सो इस तरह से आप ये सब चीज़ें अपने टिप्स पे याद रख सकते हो।